दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक और नई और डरावनी वीडियो में। कैसे हमारा पुराना सेटअप, मेरे को ही लगता मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत है। वो टेडी गंदा हो गया यार, कितना पता लग रहा है क्या, पीला पीला शायद पता लग रहा है। एंड ये टीवी इधर भाई, शायद मैंने पुरानी वीडियो 1 महीने पहले बनाई थी यहाँ पे, एंड अभी बना रहा हूँ। मेरे को थोड़ा अजीब लगता है बनाने में। एंड आज की वीडियो तो हॉरर होने वाली है, तो लेट्स सी क्या मुझे डर लगेगा। देखो मुझे लगता है कम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ नोएडा में, वहाँ पे अकेला होता हूँ मैं पूरे घर में उस टाइम पे, और कभी कभी मैं रात को भी रिकॉर्ड करता हूँ। तो भाई अलग लेवल की फटती है। बट हाँ, यहाँ पे तू किधर जा रहा है भाई? हाँ, यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ और मैं दिन में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हाँ, आज नहीं फटने वाली है, आज अपन बस एंजॉय करेंगे। डर मेरे को नहीं लगता भाई, तुम्हें लगता होगा। मैं बना ही अलग तरीके से हूँ। डर जैसी चीज भगवान जी ने डाली नहीं है मेरे अंदर, समझ रहे हो तुम? बहुत तारीफ कर ली अभी मैंने अपनी। वीडियो चालू करते हैं। ओके, बहुत ही हॉरिफाइंग स्टोरी दो घोस्ट बस्टर्स ने सुनाई है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। उनके पास एक केस आता है, 15 साल की एक पॉजेस्ड लड़की होती है। उसके पेरेंट्स जो है उनको कॉल करते बोलते हैं कि इस लड़की में इतनी ज्यादा डेमोनिक पावर आ गई है कि वो अपने पेरेंट्स को एक पुश करते ही बहुत दूर फेंक दे रही है। तो कंट्रोल में तो है नहीं, काफी चिल्लाती है, अलग अलग आवाजें निकाल रही है, बहुत डेमोनिक सी चीजें कर रही है। तो वो आता है, चेक करता है, लेकिन उनको कोई डिफरेंस नहीं दिखता, मतलब ना डिटेक्ट नहीं कर पाते कोई भी चीज उसके अंदर। वो लोग क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स को कहते हैं आप लोग काम करो, ऊपर जाओ। एक बार हम लोग ना अलग से बैठ के बात करते हैं इस लड़की से। तो वो बात करते हैं कि बच्ची से, भाई तेरी एज क्या है, क्या कर रही है, ये सब बात करता है। तो बोलते हैं 15 साल की हो, 10वीं क्लास में हो, ये वो। तो घोस्ट बस्टर्स में से एक जो है, मतलब वो चीजें वही बता रही है जो लड़की ऑलरेडी है। बस्टर्स में से एक जो है लड़की भी होती है। वो बोलती है कि यार तुम्हारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स है ना? तो कहती है हाँ। तो बोलती है तेरे को देना है बोर्ड एग्जाम? तो बोलती है कि नहीं। तो एक्चुअल में मुझे पता चलता है कि वो एक्चुअली डेमोनिक पावर नहीं थी, वो साइकोलॉजिकली इतना डर रही थी एग्जाम्स से कि वो अपने आप ऐसी चीजें कर पा रही थी जो उसके बस में नहीं थी। स्प्लिट पर्सनालिटी अपने दिमाग के अंदर ही। हमारी साइकोलॉजी सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हम ये सब कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी हमने डिस्कवर करी नहीं है अभी पूरी तरह से। सही में भाई, मेरे को बचपन से ऐसी पावर चाहिए थी कि मैं गधी को लपड़ मारूं ऐसे करके वो दूर जाके करे। और दूर ऐसे नहीं कि थोड़ा दूर ना, उड़ जाए भाई वो। दूसरे शहर में गिर रहा है। अब मुझे समझ आ गया, मुझे बस सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। सोचो मैंने किसी पे ट्राई किया ये। यार उसको कोई जवानी वो मुझे अलग कूट देगा। बट हाँ, बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं भाई। दिमाग बहुत ज्यादा क्या होता है, पावरफुल। हाँ, वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे। अगर तुम गलती से भी ये 3 गलती करते हो तो तुम भी ब्लैक मैजिक के शिकार हो जाओगे। Okay. पहला, अगर तुम्हें कभी भी रास्ते पर कोई भी कपड़ा पड़ा हुआ दिखे तो गलती से भी उसके ऊपर पैर मत रखना। या अबे पैर, यार मुझे लगा था उठाने के लिए बोलेगा, उठाना नहीं है। पैर तो रख ही जाता है यार, कभी कभी गलती से रख जाता है, नहीं दिख रहा है तो उसको नांगना मत, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। दूसरा, अगर तुम्हें कोई भी अनजान व्यक्ति टेडी बियर या फिर डॉल देता है तो ये तो गलती नहीं से भाई। भी उसको मत लेना, क्योंकि ना, जैसे ना, तुम उस डॉल को अपने घर में रखोगे तो उस दिन के बाद से तुम्हारे खराब दिन चालू हो जाए। ये तो नहीं लेता भाई मैं, अनलेस वो कोई लड़की ना दे रही हो। किसी लड़की ने दी भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कोई नया घर खरीदने से पहले उसके आसपास की जगह को किसी पंडित या प्रीस्ट से शुद्ध करवा लेना चाहिए, वरना आसपास आपके की साथ जगह भी को? ये हो सकता है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट करी थी, एंड इस वीडियो को आप उसका सेकंड पार्ट मान सकते हो। तो इसमें जो ब्लैक मैजिक दिखाया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इफेक्टिव होता है। इस मैजिक से आपकी पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती है, इसलिए अपने आसपास की जगहों पर ध्यान रखा करो। वीडियो देखो आप। ब्लैक मैजिक टू डिस्ट्रॉय फैमिली, क्या है ये? मतलब किसी ने इनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्लैक मैजिक किया हुआ है। बड़ी है क्या? Aman dikkat et. İşte başlarındaki melanet abi, başka bir şey değil. Bunu kim kurdu buraya? वे पॉइजन, सिहर, ब्लैक मैजिक। भाई समझ तो नहीं आ रहा ये क्या है, और शायद हमें समझ भी ना आए, और जो कि जायज है, हमें समझ नहीं आएगा। बट हाँ, समथिंग रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक ही है ये। भाई लोग अपना घर तो शुद्ध करवाते हैं, पर आसपास की जगह भी शुद्ध कराए, ये तो बहुत कोई नहीं करा रहा ये तो। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दे तो उसे गलती से भी मत खाना, क्योंकि तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने 2-3 बार प्रसाद खाया है। तो यूएसए में एक लड़की अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसे बर्थडे गिफ्ट में बहुत सारी कैंडीज मिलती है। और वो सारी कैंडीज जाके अपनी मम्मी को दिखाती है, लेकिन उन कैंडीज में से एक कैंडी बिना रैपर की होती है। तो फिर उसके घर वाले उस लड़की से पूछते हैं कि ये कैंडी किसने दी है। तो फिर वो लड़की बताती है कि उसे ये कैंडी एक औरत ने दी है, लेकिन वो उस औरत को जानती नहीं है क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था। ये चीज सुनकर उसके घर वाले को थोड़ा अजीब सा लगता है, तो फिर वो उस कैंडी को चेक करते हैं, और भाई अगर वो कैंडी वो बच्ची खा लेती तो उसकी जान भी जा सकती थी। ओए, तो आइसक्रीम जैसी है। वेट, ओह व्हाट अबे ब्लेड थी। ओए
तो आइसक्रीम जैसी है वेट। ओह व्हाट अबे ब्लेड थी उसमें और भाई कितने गंदे लोग हैं यार। व्हाट द हेल। पिन थी उसमें, मतलब कोई ऐसा ज्यादा ही बिना ध्यान दिए खा रहा है, और जो कि बच्चे खाते ही ऑब्वियसली, तो भाई कुछ भी हो सकता है। ब्रूस ली जिन्हें मार्शल आर्ट्स का बादशाह कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उनके जैसा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्रूस ली की कोई भी मूवी जब शूट होती थी रियल में, तब उसको टीवी पे पर्दे पे जो है स्लो मोशन करके दिखाया जाता था, क्योंकि ब्रूस ली की मूव इतनी फास्ट थी कि वो कैप्चर नहीं होती थी कैमरा में, और उतनी फुल स्पीड में दिखाना नामुमकिन था। तो नॉर्मली मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो 70 किलो के बैग का, वो जो पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रूस ली 150 किलो के पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे अभी प्रैक्टिस के लिए। और यही वजह है कि ब्रूस ली के एक पंच की पावर 148 किलोग्राम तक होती थी। एक मुक्का मारो यहाँ से निकले पीछे से। बट ब्रूस ली बचपन से उतने ताकतवर नहीं थे, वो इतने कमजोर थे कि उन्हें गली मोहल्ले के बच्चे ही पीट के चले जाते थे। और इसी वजह से ब्रूस ली ने बाद में मार्शल आर्ट सीखा। ब्रूस ली के अंदर इतनी ताकत थी कि वो 1500 से ज्यादा पुशअप्स एक बार में मार लिया करते थे। क्योंकि हैरानी की बात यह है कि 1500 पुशअप्स 2 उंगली पे मार लेते थे। 10 मई 1973 को जब ब्रूस ली एंटर द, भाई नॉर्मल लोगों से ऐसे 10 पुशअप नहीं लगते दोनों हाथों से, 2 उंगली से। व्हाट 10 मई 1973 को जब ब्रूस ली एंटर द ड्रैगन मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तब वो अचानक से धरती पे गिर गए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तब पता चला कि उन्हें सेरेब्रल एडिमा नाम की एक बीमारी है। ठीक होने के बाद में वो अपनी नई मूवी गेम ऑफ डेथ की शूटिंग करने वाले थे स्टार्ट, लेकिन 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली के सर में अचानक से बहुत दर्द होने लगा, और वो दर्द से राहत पाने के लिए उन्हें पेन किलर ली और वो सो गए, और फिर वो सोते ही रहे, उठे ही नहीं। व्हाट ब्रूस ली की डेथ किस एज पे हुई थी? लेट्स सी ब्रूस ली डेथ एज, लेट्स सी 32। भाई व्हाट 32 साल पे डेथ हो गई यार। पता नहीं, मैंने नोटिस किया है क्या ज्यादा ही जो इन्फ्लुएंशियल या फिर ज्यादा वैसे लोग होते नहीं जो अलग है बाकी सबसे, उनकी डेथ मोस्टली जल्दी हो जाती है। पता नहीं माइकल जैक्सन की कब हुई थी? वेट, माइकल जैक्सन डेथ एज 50। वैसे 50 भी ठीक ही है, बट हाँ माइकल जैक्सन के हिसाब से 50 बहुत ही कम है, क्योंकि भाई नॉर्मली लोग जी लेते हैं यार बहुत ज्यादा। और बताया स्टीफन हॉकिंग चेक करते हैं। स्टीफन हॉकिंग डेथ एज 76। ये तो भाई काफी सही जी लिया यार। भोजन परोसते वक्त ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए जो आपकी जिंदगी में आगे जाके गरीबी का कारण बन सकती। मेरे काम की नहीं है ये चीज। तो खुद को तो अपना भोजन परोसता ही हूँ। नंबर 1, कभी भी रसोई से हाथ में लेकर रोटी को भोजन कर रहे व्यक्ति को नहीं सौंपनी चाहिए। आज हाथ में लेकर, पर मैं हाथ में लेके खा लेता हूँ, मतलब किचन में गया निकाल ली हाथ में ही खा रहा हूँ उसी में से। क्या ये सही है? ऐसा करना आपके घर में दरिद्रता को आकर्षित करता है, इसलिए कभी भी परोसो रोटी वगैरह तो हाथ में थाली या प्लेट में लेके फिर परोसो। नंबर 2, कभी भी 3 रोटियां एक साथ परोसनी नहीं चाहिए। ऐसा मम्मी बोलती है मेरी, मैं फिर भी 3 रोटी लेके जाता हूँ यार। 2 में देखो पेट खाली रह जाता है, 4 में पेट ज्यादा भर जाता है, मैं 3 खाता हूँ इसलिए। अरे यार ये भी गलत है। करने से कुंडली में रहे ग्रहों की स्थिति कमजोर हो जाती है, जिसका प्रभाव घर की सुख शांति पर पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। नंबर 3 में वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी रात का आटा, जो आटा बच जाता है रात को, उसको फ्रिज में लगाकर सुबह उसकी रोटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। जिनको नहीं पता इन चीजों के बारे में उनसे शेयर करो ये वीडियो। भोजन मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी रात का आटा यूज कर रही है क्या? क्योंकि नकारात्मक फीलिंग्स आ रही है मुझे। सुबह से फील होता है मुझे मम्मी चिड़चिड़ी रहती है, यही वजह होगी। आज मैं आपको एक रियल ब्लैक मैजिक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो कि मेरे दोस्त के साथ अभी हुआ है। कुछ रीजंस की वजह से मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वो हिमाचल में ही रहता है। तो एक दिन वो छत पर लैपटॉप पर काम कर रहा होता है एंड वो देखता है कि पड़ोसन जो थी उनकी, वो उनके घर पर कुछ फेंक रही होती है लपेट के। 2-3 दिन बाद से ही उसे ऐसा फील होने लग जाता है कि रात को कोई 2:30 से 3 बजे के करीब उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है, और उसके रूम के बाहर एक चेयर होती थी एंड उसे ऐसा भी फील होता था कि उस चेयर पर रोज कोई ना कोई इसी टाइम पर बैठता है। उस घर में कोई चीज थी जो उस घर से बाहर जाने से उसे रोकती थी। आप मानोगे नहीं, लेकिन वो जब भी अपने दोस्तों से या अपने घर वालों से बात करता था कि कल या परसों मैं किसी मंदिर में जाऊंगा, उसी दिन वो बीमार हो जाता था। और ये एक बारी 2 बारी नहीं, हर बारी ऐसा ही होता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जो तुलसी का पौधा होता है वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर लेता है एंड वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है, लेकिन इनके घर पर वो तुलसी का पौधा भी सूख गया था एंड उसको डेली पानी देने के बाद भी वो सरवाइव नहीं कर पाया था। ये ब्लैक मैजिक नहीं तो और क्या है? कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिर क्या किया इन लोगों ने? कुछ तो किया होगा। मुझे पूरी स्टोरी जाननी होती है यार, पूरी स्टोरी नहीं बताते। मुझे डर नहीं लगता भाई। हेलो गाइस, आज की ये हॉरर स्टोरी है आयुष की, जो मेरा एक सब्सक्राइबर है। जब वो 14 साल का था तब वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था आर्मी क्वार्टर्स में। जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो उसको अचानक डरावना सपना आया। बच्चा था तो गांठ फट गई, तो जाके अपने मम्मी पापा के बेड में जाके सो गया। तो जैसे ही वो सोया, उसको अचानक से रात को 1-1:30 बजे के आसपास नींद खुली पानी की प्यास के कारण। तो वो उठा। बाय द वे उसके रूम का स्ट्रक्चर ऐसा था कि जो बेड था वहाँ से एक जो खिड़की थी लेफ्ट साइड में, वहाँ से वो हवा आती रहती है, इसलिए खोल रखी थी उन्होंने। बेड और खिड़की के बीच में इतना सा गैप था कि एक इंसान जा सकता। वो उठ के वहाँ से जाने लगा पानी पीने। जैसे उसने खिड़की के बाहर देखा, उनका गार्डन था खुद का, गार्डन में एक झूला था। वहाँ पे जैसे उसने देखा, वो 10 सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गया। उसको लिटरली
झूले के ऊपर ब्लैक शेडो परछाई होती है ना, उसकी लाल लाल आंखें थी, आंखें एकदम क्लियर दिख रही थी लेकिन परछाई थी। एंड देन जैसे वो फ्रीज से हटा और जोर से कूद के पापा के ऊपर कूद गया अपने, और पापा को जोर से हिलाया, पापा बाहर कोई है देखो जाके। पापा उठे तो कोई नहीं दिखा, ऑब्वियसली उन्होंने बोला भाई बच्चा है, डर गया होगा, कोई बात नहीं। जैसे ही 2 मिनट हुई बातचीत करके, इतने में उनके घर के आगे की जो स्ट्रीट लाइट थी जस्ट आगे की, वो अचानक से बंद हो गई। स्ट्रेंज बात ये थी कि पूरी सोसाइटी जो थी उनकी सबकी लाइट आई थी सबके घर के आगे की। और 2 दिन तक बीमार रहा अपना आयुष भाई। मुझे समझ नहीं आता भूत दिख जाता है उसके बाद 2-3 दिन बीमार क्यों रहते हैं लोग। भाई शायद कुछ तो कर देता होगा भूत। पहले हो सकता है तुम्हारी लाइट खराब हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। मेरे को लग रहा है मैंने भूतों को मानना ही बंद कर दिया है। जब तक मुझे भूत नहीं दिखेगा तब तक ना, मैं नहीं मानने वाला। बचपन में तो बहुत जल्दी मान जाता था मैं, कोई बोल दे बस मेरे को कि वहाँ भूत है, मैं मान गया वहाँ भूत है, मैं जाऊंगा ही नहीं उधर। अभी मुझे दिखाओ कहाँ है भूत, मैं तो अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, मैं नहीं मानने वाला। ऐसा हो गया है मेरा। आज के बाद अगर कोई तुम्हें गिफ्ट में टेडी बियर या फिर डॉल दे तो उसको गलती से भी मत लेना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई लड़की दे फिर भी के एंड में पता लगेगा। तो ब्राजील की एक छोटी सी बच्ची होती है जिसको बर्थडे पर उसी के बगल में रहने वाली एक आंटी उसको एक बड़ी सी डॉल गिफ्ट करती है, जिसके बाद वो बच्ची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एंड वो सुबह शाम दिन रात हर टाइम वो उस डॉल के साथ खेलती रहती थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। तो फिर एक दिन वो उस डॉल को अपने स्टोर रूम के अंदर छुपा के रख देते हैं, लेकिन फिर उसी रात को उनको स्टोर रूम के अंदर से किसी लड़की की हंसने की आवाज आती है। फिर वो चेक करने के लिए स्टोर रूम के अंदर जाते हैं, लेकिन उनको जो वहाँ देखने को मिला उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, वो आप खुद देखो। ओए वीडियो है, व्हाट द हेल, क्या ये वो डॉल? ओए क्या क्या मूव कर रही हैं भाई, ये तो गलत चीज है यार। लाइक भूतों से तुम पीछे छुड़ा भी नहीं सकते ना यार, भूत तुम्हारे पीछे पड़ गया फिर तो तुम्हें कोई बाबा बाबा का सहारा लेना पड़ेगा यार। वो तो भूत है, वो तो ऐसे थोड़ी बोलोगे जा वो चला गया है या फिर उसे कहीं रख के आ गए तो वो आएगा नहीं वापस, वो तो कैसे भी आ सकता है। अगर तुम्हें कभी भी रास्ते पर अंगूठी, चेन या फिर कड़ा पड़ा हुआ मिले तो उसको गलती से भी मत उठाना, वरना सोने की चेन हो फिर भी अबे यार लोग उठा ही लेते हैं यार, डिपेंड करता है कितनी वैल्यूएबल चीज है। कोई महंगी चीज होगी तो लोग उठा लेते हैं या फिर उठा के पुलिस स्टेशन देना ही पड़ता है। देखो ये तो मैं कहने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब हाँ ये देना चाहिए प्लीज। मैं मजाक कर रहा था, पुलिस स्टेशन दे दो ताकि जिसकी जरूरत की चीज है वो जिसकी खो गई है वो मिल जाए। बाकी मुझे पता है कोई सुनने वाला तो है नहीं, जब लोग अपनी जेब में ही डालेंगे तुम्हारी जान भी जा सकती है। और मैं जान ऐसा कैसे? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बगल में रहने वाले एक मामा जिनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन बगल में एक रहने दिन वाले? उनको रास्ते पर एक चांदी की अंगूठी पड़ी हुई मिलती है और फिर वो उस अंगूठी को उठाकर अपनी बीच वाली उंगली में पहन लेते हैं और उस दिन के बाद से ही उनकी अच्छी खासी लाइफ पूरी किसी की तरह से अंगूठी तो नहीं बर्बाद हो पहननी जाती चाहिए। है। और यहाँ तक कि उस अंगूठी की वजह से उनकी वाइफ की जान मरते मरते बची। अब आखिर ऐसा तो क्या हुआ उनके साथ, तुम्हें ये सब कुछ जानने को मिलेगा मेरी इस वीडियो में। सॉरी भाई मैं शॉर्ट देखने आया हूँ, मुझे नहीं जानना। मुझे समझ आ गया किसी दूसरे की अंगूठी नहीं पहननी है, ना किसी दूसरे की चैन पहननी है, ना किसी दूसरे का कड़ा पहनना है। अगर महंगा है तो बेच के उसके पैसे ले लेने हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ। आपने सुना तो बहुत होगा कि हनुमान जी का नाम लेने से ही भूत प्रेत भाग जाता है, कांप जाते हैं। पर इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी का नाम लेने से ही सब कांपने लग जाता है भूत प्रेत? देखो रावण का छोटा भाई था ये नहीं पता। और वो ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र में काफी ज्यादा होशियार था। इवन रामायण के दौरान जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तब ब्लैक मैजिक का यूज करके अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को उठा के ले जाता है, आपको पता होगा। वो पाताल लोक ले जाता है और पीछा करते हनुमान जी पाताल लोक पहुंच जाते हैं। अब वहां जाके हनुमान जी अहिरावण से युद्ध करते हैं। अब अहिरावण हार तो रहा था लेकिन हनुमान जी से मर भी नहीं रहा था। तब हनुमान जी को समझ आया कि ये एक ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हैं। उनके पांचों तरफ एक दिया जल रहा है और पांचों दियों को एक साथ उनको बुझाना है एक टाइम पे, तब जाके ये अहिरावण का खात्मा हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि पांचों एक साथ कैसे फूंक मारेंगे। लेकिन वहां पे आता है ट्विस्ट। अहिरावण को हराने के लिए हनुमान जी ने एक रौद्र रूप धारण किया जिसका नाम है पंचमुखी हनुमान, जो आज हम जानते हैं इस नाम से। और इस रूप को धारण करने के बाद पांचों दिशाओं में जल रहे दिए को उन्होंने एक साथ बुझाया और ये रूप देखने के बाद तो तीनों लोग कांप उठे थे। तो भूत प्रेत तो क्या ही चीज है। तो कमेंट कर दो जय श्री राम जय हनुमान जी की। मैं सीरियसली बचपन से बहुत बड़ा फैन हूँ हनुमान जी का। यस पता नहीं कुछ तो पता कनेक्शन सा फील होता है मेरे को। आई गेस सबके एक फेवरेट भगवान जी होते हैं। तो यार आप लोगों ने म्यूजिकल चेयर गेम तो खेली होगी लेकिन रात में कभी नहीं खेली होगी, और बाय चांस कभी आपको रात में खेलने का मौका मिले तो ये गलतियां कभी मत करना। तो एक फॉरेन की वीडियो है जिसमें लोग बता रहे थे कि रात के समय कुछ लोग म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे एंड वो खुद को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। अब वो उस चेयर के चारों तरफ घूम रहे होते हैं और उस दौरान ये वाला म्यूजिक बज रहा होता है।
ये गाना ही आई नो ये creepy म्यूजिक है। बहुत ज्यादा क्रिपी है। अब अगर आपको भी ये वाली गेम खेलनी है तो आपको रात के 3 बजे के करीब खेलना पड़ेगा, वो भी नहीं। अकेले, तभी इसका असर नहीं, होता मैं है। नहीं खेलूंगा। जैसे ब्लड मैरी वाली गेम होती है वैसे। घर की सारी लाइट्स ऑफ होनी चाहिए और आपके हाथ में एक माचिस होनी चाहिए, और जब ये वाला गाना बज रहा हो तो आपको चेयर के 6 राउंड कंप्लीट करने हैं, वो भी धीरे धीरे। और उसके बाद अगर ये गाना अपने आप बंद हो जाता है तो आपको फटाक से चेयर पर बैठ जाना है और माचिस जला देनी है। अगर तुम माचिस नहीं जला पाए या फिर चेयर पर कोई और बैठ गया तो उस टाइम तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा। और अगर 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद भी वो गाना बंद नहीं होता है तो समझ जाना तुम चेयर के अराउंड की तरह अकेले ही घूमे जा रहे हो। ठीक है भाई। अबे यार ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। मुझे ट्राई भी नहीं करना है क्योंकि मुझे मेरी किस्मत पे भरोसा नहीं है बिल्कुल ही। क्या पता म्यूजिक बंद हो गया और मैं बैठ भी नहीं पाया, मैं फिसल गया, या फिर मेरी माचिस नहीं जली। मैं तो लग जाएंगे फिर, हाँ जिंदगी भर के लिए लग जाएंगे एक गेम के चक्कर में। ना भाई ये सब नहीं चाहिए मुझे। मैं खुश हूँ मेरी जिंदगी के साथ। और शॉर्ट्स देखता हूँ, मजे करता हूँ। दीदी क्रीपी वो होटल कोई रूम। बैठा है क्या चेयर पे? अरे बैठा नहीं है, वो लग रहा है। मैंने चेयर के ऊपर बैग रखा और बैग के ऊपर ऐसे टॉवल डाली है, ध्यान से देख। लेकिन दीदी बैग और टॉवल तो इधर रखे हैं, ये साइड टेबल के ऊपर। ओए नहीं है, वो लग रहा है। मैंने चेयर के ऊपर बैग रखा। मैं खुश हूँ मेरी जिंदगी के साथ। और शॉर्ट्स देखता हूँ, मजे करता हूँ। दीदी क्रीपी वो होटल कोई रूम। बैठा है क्या चेयर पे? अरे बैठा नहीं है, वो लग रहा है। मैंने चेयर के ऊपर बैग रखा और बैग के ऊपर ऐसे टॉवल डाली है, ध्यान से देख। लेकिन दीदी बैग और टॉवल तो इधर रखे हैं, ये साइड टेबल के ऊपर। ओए हे भगवान, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस। ओ कुर्ती हिल रही है व्हाट? संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित मसूर धूप। हो गया आप लोगों का? वो मैं थी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए मोबाइल चला रही थी बैठ के। अबे फिर भी मेरे रूम में क्या कर रही है तू? ये कुछ नहीं हो रहा है, चिल होगा। ठीक है तुझे नींद नहीं आ रही, मोबाइल चला रही है, मेरे रूम में क्यों? अपने रूम में बैठ। बड़े सारे लोग डायन के थ्रू अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इन पावर्स को यूज करते हैं। तो ऐसी एक कहानी है। यहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था रिमी, तो वेकेशन पे अपनी मौसी के घर गई। इनका जो हॉल था, हॉल से एक बेसमेंट के लिए रास्ता था, पर बेसमेंट इन्होंने बंद किया हुआ। तो वो जाकर और उस बेसमेंट के गेट को चेक करने लगी, क्या है क्या नहीं है। तो उसकी मासी आई और उसको बोलती है, अरे तुम उधर मत जाओ, इधर आओ। रात की बात है, रात को वो सो रही थी, उसकी एकदम से ऐसे आंख खुलती है, तो अपने रूम का गेट खोलती है। गेट खुलते सामने उसको वो बेसमेंट का गेट दिखता है। वो जाती है बेसमेंट से नीचे उतरती है, नीचे उतर के हल्की सी लाइट वाइट जली हुई थी उसके अंदर, तो वो एक्सप्लोर करती है। उसको ऐसा फील होता है उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। फिर वो एक दो स्टेप आगे लेती कि तभी उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है, और हंसने के बाद उसे आवाज आती है, आओ रिमी आओ खेलते हैं। और एक बार घूम के देखती है तो उसके पीछे उसकी वही कजिन सिस्टर खड़ी हुई थी जो मर चुकी थी। इतना कहते उसके मुंह से चीख निकलती है। चीख सुनते उसकी मासी वगैरह सब भाग कर आते हैं, उसको उठा के बाहर लाती है। उसने अपनी बहन को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे ना इसकी तबीयत खराब हो गई है और थोड़ा घबरा गई है, तुम इसको घर ले जाओ वापस। अगले दिन रिमी के पापा आके उसको अपने घर वापस ले जाते हैं। लेकिन वहां जाकर भी उसकी जो हालत थी वो ठीक नहीं हुई। वो रात को उठ के चीखती चिल्लाती और बड़ी अजीब से हरकतें करती। अगले दिन इसकी जो मासी थी वो इनके घर पहुंच जाती और घर जाने के बाद वो उनसे बोलती कि दीदी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई। तो बोलती क्या प्रॉब्लम हो गई? बोलते जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी सास को ये था कि उनको बेटा चाहिए। अल्टीमेटली जब डिलीवरी हुई तो मेरी बेटी हो गई। उन्होंने इंश्योर करना था कि बेटा ही होना चाहिए। तो वहां पर जाकर उन्होंने एक तांत्रिक का सहारा लिया। उसने कहा कि आप एक ऐसे प्रक्रिया कर लेना और उससे आपको बेटा हो जाएगा, पक्की बात। अब होता क्या है, जो इनकी पहली बेटी थी, जब से ये इन्होंने कुछ प्रक्रिया की थी, उस बेटी के अंदर बड़े अजीब से चेंजेस आना शुरू हो गए थे। तो एक दिन की बात है कि ये जो इनकी मासी थी रिमी की, जो वो करीबन 4 या 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो वो लड़की जो है इनकी बेटी जो थे वो आती है, वो आकर उसकी मदर के पेट पर हाथ लगाती है और एक अजीब सी थोड़ी सी क्रीपी सी स्माइल रखती है चेक कर। उसको देखकर इनकी सास को शक हुआ कि यार कुछ गलत चल रहा है। तो उन्होंने किसी और से पता करवाया कि इनके पुजारी जी थे, बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी थे, उनसे पूछा तो उन्होंने आके इनको चेक किया तो आकर उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में तो जोखनी छोड़ी हुई है। जोखनी? बोले जोखनी तो एक बहुत खतरनाक डायन है और जोखनी जो होती है उसकी इतनी पावर होती है कि गर्भ से बच्चे को निकाल के ले जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि उस लड़की को बेसमेंट में रखना शुरू कर दिया और इस तरह से करते करते एक दिन उसकी मौत हो गई। रिमी जब उस बेसमेंट में गई, उसका इंटरेक्शन उसकी सिस्टर से नहीं हुआ, बेसिकली उस पावरफुल जोखनी से हो गया जो अब उसने रिमी को पोजेस कर लिया था। पिछली बार जिन्होंने उसको उस बेसमेंट में बंद किया था उनको वापस से बुला के उनको बोला कि भाई ये हमारी बच्ची है, इसको आपको ही बचाना है। ये गए, इन्होंने वहां पर अपनी पूजा वगैरह की, काल भैरव के उन्होंने मंत्र वगैरह थे वो किए। विदिन 15 to 20 मिनट्स उन्होंने उस लड़की में से उस जोखनी को निकाल दिया। भाई बोला कि आपकी बेटी अब ठीक है, उस जोखनी को मैंने अपनी कैद में ले लिया है, अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेमी को फिर होश आया, वो ठीक थी। तो बहुत पावरफुल ये एंटिटी होती है और हर कोई इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता, कुछ स्पेशल विद्याएं आनी चाहिए तब जाके। भाई इतनी लंबी कहानी, बट ये सब भी होता है।
और हर कोई उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता, कुछ स्पेशल विद्याएं आनी चाहिए तब जाके। भाई इतनी लंबी कहानी बट भाई ये सब भी होता है एक्चुअल में। अगर ये सब हो रहा है तो बहुत ही क्रेजी है भाई, ये सुनने में क्रेजी है। मैं चाहता नहीं हूँ मेरे आसपास कहीं हो, बट सोचो भाई कोई डायन छोड़ रहा है ये सब करने के लिए। ओए होए होए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन को किसी भी डॉल के साथ रूम में अकेला नहीं छोड़ोगे। तो ये डॉल का क्या चक्कर है भाई, पूरी दुनिया में डॉल ही खत्म कर दूंगा मैं। सारे भूत वहीं से आ इस रहे हैं। वीडियो में एक छोटी लड़की है जो कि एक कैमरा ऑन करके एक वीडियो बना रही होती है एंड उसके बैक साइड पे उसकी वन ऑफ द फेवरेट डॉल रखी होती है। अब इसके बाद मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप वीडियो में खुद ही देख लो। क्या हेलो कर रही है वीडियो में? क्या हेलो कर रही है वीडियो में? ये तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस था। इन वीडियोस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि डॉल्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। अब ये तो मजाक था, लेकिन किस किस के घर में डॉल है कमेंट्स में जरूर बताओ। भाई ये बिल्कुल मजाक नहीं है, डॉल निकाल दो। एक उधर मेरे पैंडा रखा हुआ है, एक ये तबला रखा हुआ है। ये तो नहीं हिलता वीडियो में, तुम लोग बता दिया करो मुझे, ठीक है? फालतू में क्या बता से हाय हेलो कर रहा हो, मैं फेंक दूंगा अगले दिन इसको। मेरा कोई वो नहीं है इसका दिल से दिल का कनेक्शन। अगर इसने खुद ही बदतमीजी करी गया है ये फिर। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि ये दुनिया असली नहीं है, बल्कि ये तो एक सिमुलेशन है, गेम के अंदर हम सब लोग गेम। अब उस वक्त तो इनकी बातों को ज्यादा महत्व दिया नहीं गया, लेकिन आज के टाइम पे कई सारे साइंटिस्ट इसको हाई प्रोबेबिलिटी मानते हैं। जैसे कि कई बार आपने GTA जैसा गेम खेला होगा, अगर उसमें कई सारी लिमिटेशंस होती है जो हमने सेट की अपने ओर से, ठीक वैसे ही इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ लिमिट्स हैं। जैसे कि हम लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकते, हम किसी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में नहीं जा सकते। और सोचने वाली बात तो यह है कि इस अनंत ब्रह्मांड में एक बस छोटी सी जगह पे जीवन मौजूद है जिसपे हम ह्यूमंस रहते हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि हमारा कोई ना कोई क्रिएटर तो जरूर होगा। और अगर ऐसा है तो सच में ये दुनिया एक सिमुलेशन ही तो है, क्योंकि इन द एंड कोई हमें हैंडल ही कर रहा है। तो बैठ के बढ़िया देख रहे होगे हमको, गेम चल रहा है, गेम चल रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूं, ये भी गेम चल रहा है। पॉसिबल है। दुनिया की सबसे रहस्यमय अगर कोई चीज है तो वो है इजिप्ट के पिरामिड। सच बता रहा हूँ, लोग ऐसा मानते थे कि पिरामिड्स को जो है ममीज की बॉडीज को रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन आप हैरान हो जाओगे ये जान के कि इन पिरामिड्स के अंदर आज तक एक भी बॉडी नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन पिरामिड्स की जो शेप है वो इतनी परफेक्ट है, और इन पिरामिड्स को जिन पत्थरों से बनाया गया है उन पत्थरों का वजन 25,000 किलो से 70,000 किलो तक है, जबकि आज के समय की जो मशीन है वो मैक्सिमम 20,000 किलो उठा सकती है आज के टाइम। तो दिमाग घुमा देने वाली बात है कि आज से 4,000 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के इन पत्थरों को उस वक्त इस फॉर्म में कैसे रखा गया भाई, इस तरह से सजा के एकदम प्रॉपर जमा के टॉप पे लेके जाया गया। एक और बात जरा हैरान करने वाली है कि अर्थ का जो जियोग्राफिक सेंटर है ये वही जगह है जहाँ पे पिरामिड्स है। सच में बिल्कुल ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये तो तब की बात है ना जब हमको ये भी नहीं पता था कि धरती गोल है कि चपटी है ना। कुछ लोग तो भी मानते हैं कि चपटी है, क्या ही बोलो। खैर भाई पिरामिड्स है यार, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है पिरामिड्स। लाइक उस टाइम पे थी भाई टेक्नोलॉजी होगी, मतलब इतनी एडवांस होगी कि ये चीजें बन रही हैं। लाइक फिर उसके बाद कुछ तो हुआ होगा शायद जिससे सब वो टेक्नोलॉजी खो गई, फिर हमने फिर से स्टार्ट किया होगा। एंड अब जाके मैं रियलाइज वो उस टाइम पे कैसे बना रहे थे ये सब, ये तो हम आज भी नहीं बना सकते। तो हाँ ओके, गलती से भी कभी रात के टाइम किसी भी रेलवे ट्रैक पर मत जाना। ऑब्वियस सी बात है कोई पागल ही जाएगा, लेकिन फिर भी। तो करण नाम का मेरा एक सब्सक्राइबर अपने मौसी के यहाँ राजस्थान गया हुआ था। तो करण के मौसी के घर के जस्ट सामने एक रेलवे ट्रैक होता है। तो करण का वहाँ पे राकेश नाम का एक भाई होता है। तो फिर एक दिन ये दोनों रात के टाइम अपने मौसी के छत के ऊपर सो रहे थे, और उसी दिन करण की आंख खुलती है करीब 2:30-3 बजे वॉशरूम करने के लिए। लेकिन तभी करण देखता है कि उसके बगल में उसका भाई राकेश है ही नहीं, और तभी उसी टाइम करण का ध्यान जाता है उसी रेलवे ट्रैक के ऊपर। करण देखता है कि उस रेलवे ट्रैक पर एक व्हाइट कपड़े में लड़की बैठी हुई है, एंड उस लड़की के हाथ में खंजर टाइप का कुछ है, और वो उस खंजर से किसी को मार रही थी। लेकिन वो जिसको मार रही थी उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसका पैर दिखाई दे रहा था। और तभी करण का ध्यान जाता है उसके जूते के ऊपर, और वो जूता था वो और किसी का नहीं, उसके भाई राकेश का था। अब आखिर वो लड़की कौन थी, और वो करण के भाई राकेश को क्यों मार रही थी, और करण के साथ ये सब चीजें क्यों हो रहा था, भाई तुम्हें ये सब कुछ जानने को मिलेगा मेरी इस वीडियो में, जिसे तुम लोग नीचे लिंक पर क्लिक कर। अबे यार वीडियो नहीं देखना, तुम लोगों को देखना हो तो तुम लोग जाके देख लेना। बट भाई इतना ही बहुत क्रेजी है मेरे लिए सुनने में। एक ऐसी वीडियो जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई होती तो इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि मैं भी। तो ये वीडियो एक खंबे पे लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी, जिसे देखकर हमें समझ आ रहा है कि एक लड़का होता है जो कि देर रात को अपने ऑफिस से घर जा रहा था। लेकिन तभी पीछे से एक और लड़का आता है जो कि उसको लूटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति उस लड़के को बचा लेती है। आप खुद देखो ये वीडियो। ओ ये वीडियो तो शायद मैंने देखी हुई है शायद। ओ उसके अंदर से कुछ निकला।
और उसके अंदर ही चला गया। भाई ये मैं देखी हुई ये वाली वीडियो। भाई 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 ये कितना सही है, क्रेजी। तुम्हारे अंदर एक भूत है, बट अच्छा भूत तुम्हारी हेल्प करता है वो। मैं तो ऐसी चीजें इमेजिन करता रहता हूँ बस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ नॉर्मल पिक्चर्स जो देखने में तो एकदम नॉर्मल लगेंगे कि भाई क्या ही है इसमें, लेकिन उनकी जब बैक स्टोरीज आप जानोगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। ये फोटो देखो। इसकी बैक स्टोरी ये है कि ये जो औरत है ये एक्चुअली मरी हुई है और इसके पति ने, ये मर गई थी उसके 2 दिन बाद उसके साथ ऐसे फोटो लिए ताकि वो उसको याद रख सके। क्रीपी भाई। इसकी बैक स्टोरी ये है कि ये जो औरत है ये एक्चुअली मरी हुई है और इसके पति ने, ये मर गई थी उसके 2 दिन बाद उसके साथ ऐसे फोटो लिए ताकि वो उसको याद रख सके। क्रीपी भाई क्रीपी। ये डॉल रखा ही क्यों उसे? उसको याद रख सके। क्रीपी भाई क्रीपी। ये डॉल जो अभी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, बहुत नॉर्मल सी प्यारी सी डॉल लग रही है, लेकिन इसकी बैक स्टोरी अब जान लो। ये जो इंसान आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसने लोगों को किडनैप किया, उनको मारा और उनके बॉडी पार्ट्स को मिला के ये डॉल बनाई है। इसको कोई तो बीमारी थी, पागल था या सन की साला पागल, तो उसने ये कर दिया। ये फोटो देखो कितनी प्यारी फोटो है, एकदम मस्त बैठी है, ऊपर झूला खा रही है, प्यारी लड़की है। नहीं शादी करने का मन हो गया लेकिन नहीं कर पाया। ये फोटो क्लिक होने के जस्ट बाद वो यहाँ से नीचे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। वही ऊट पटांग जगहों पे मत जाओ इंस्टाग्राम की फोटो क्लिक करने के लिए, घर पे खींचो यार, बाहर रोड पे खींच लो। ये तो बहुत ही क्रेजी बैक स्टोरीज हो गई। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ उसमें कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो लड़की है वो रोज रात को ब्लैक मैजिक करती है एंड चलते वक्त इसने जो हाथों से ये एक्टिविटी करी है इसे ब्लैक मैजिक का सिंबल बोला जाता है। मेरी वीडियो देखी कहाँ है रात में? नहीं करे ये क्या कर रही है? अब कई लोग बोल रहे थे कि ये एक नॉर्मल वीडियो है, जिस लड़की रात में जा रही होती है, लेकिन आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो लड़की के पैरों में से घुंघरू की आवाज आती है एंड रात को कोई भी ऐसे घुंघरू पहन के बाहर नहीं निकलता है। कहाँ है रात में? अब ये जो बाइक पे लड़के थे इनका कहना था कि ये लड़की रोज रात को हमें दिखती है, ऐसे ये कहीं पर जाती है और ब्लैक मैजिक करती है। अब आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में? क्या ये लड़की नॉर्मल है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। भाई लड़कों में हिम्मत है भाई, उससे बात भी कर रहे हैं। मैं तो बात भी ना कर पाऊँ, मतलब नॉर्मली लड़कियों से ही बात नहीं कर पाता, बट रात के टाइम में कोई लड़की नॉर्मल नहीं है भाई ये। वैसे भी मोस्टली भूत लड़कियां ही होती हैं, तो यार मैं रिस्क नहीं लेता भाई अपनी लाइफ के साथ। गाइस अपने घर में कोई यूज्ड ऑब्जेक्ट लाने से पहले 10 बार सोच लेना, हो सकता है कि उस पर ब्लैक मैजिक करा हो या फिर वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट हो। अब तो मुझे लग रहा है हर चीज से पहले मुझे सोचना पड़ेगा। अपना माउस उठाने से पहले एक बार सोच लेना, अपनी कुर्सी से उठने से पहले एक बार सोच लेना। यार लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है मेरी। ठीक है ये लास्ट चीज करूंगा मैं, यूज्ड ऑब्जेक्ट खरीदने से पहले सोचना है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। एक बंदा था जिसने अपने घर में दरवाजा लगवाया था एंड वो देखने में काफी ज्यादा फैंसी था, लेकिन उसने वो दरवाजा सेकंड हैंड परचेज करा था। उस दरवाजे की सिर्फ एक ही दिक्कत थी, वो रात के समय बहुत ही क्रीपी वाइब देता था जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा। वॉच दिस। ये अलग गेट है ना, क्या दिक्कत है इसमें? Motion detected at the front door. वो अच्छा वो डोर, ओए स्मार्ट डोर है ये। और भाई क्या कुछ Motion detected at the front. ये अलग गेट है ना, क्या दिक्कत है इसमें? Motion detected at the front door. वो अच्छा वो डोर, ओए स्मार्ट डोर है ये। और भाई क्या कुछ बना बना लग रहा है उसके ऊपर भूत से ना, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है मुझे तो बादलों में कभी कभी भूत दिखते हैं, मतलब ऐसा डिजाइन लगती है, बट हाँ थोड़ी वो रियल हो। ये तो लग रहा था भाई। मैं क्या अपने आप को आश्वासनाएं दे रहा हूँ। गाइस आप लोगों ने ये बहुत सुना होगा कि जो ये भूत या गोस्ट होते हैं इनकी शैडो नहीं होती है। इवन कि मैंने भी ये चीज बहुत लोगों से सुनी है, लेकिन अभी जो आप वीडियो देखोगे वो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो 2 बंदे स्ट्रीट पर वॉक कर रहे होते हैं और उनकी नजर एक चेयर पर जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब वो दीवार पर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है आप वीडियो में खुद देख लो। ऐसा लग रहा है चेयर पे भी बैठा हुआ है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। लगता है वो भूत शैडो ही भूत है, मतलब भूत की शैडो नहीं है, शैडो भूत है। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ बट ऐसा कुछ चल रहा है। तो करीबी था भाई बहुत ज्यादा। ऐसा मेरे को सामने दिख जाता तो मैं एक्सेप्ट ही ना करूँ, मैं बोल दूंगा मेरी आंख खराब हो गई है। पोल्टरजीस्ट लाइक टू प्ले। अबे गायब, व्हाट? एकदम से ये जा रहा है उसको देखने। कहाँ है?
ओए पीछे खड़ा है अभी। फॉड उसको कमरे में बंद कर दिया। वो तो हेल मैं ट्रैप था वो। भाई साहब समझ गया हूँ मैं, समझ गया हूँ। ऐसे कभी भी नहीं जाना है। क्या इन सबसे यही तो सीख रहा हूँ मैं, क्या चीज़ नहीं करनी है। तुम्हें भी सिखा रहा हूँ साथ में। ओके मुझे ऐसे करके आउटरो करना पड़ेगा शायद। कैमरा हिल रहा है, इसको रख सकता हूँ वैसे। हाँ ये सेट हो चुका है। तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं तो मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन मेरा माइक